दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की निबंधमाला डिक्टेशन का यह 83वां दिन है। अगर आपको उस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी की अनेक विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के रूप में जो प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ वैसा प्रधानमंत्री शायद दूसरा नहीं हुआ। इसका कारण था कि उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने में सफलता प्राप्त की। युद्ध हो, विपक्ष की गलतियां हो, कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय मैदान हो या देश की कोई समस्या हो, इंदिरा गांधी ने अक्सर स्वयं को सफल सिद्ध किया। इंदिरा गांधी के समक्ष जितनी चुनौतियां आईं, उनका सामना उन्होंने अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमता के साथ सफलतापूर्वक किया। यही बात उन्हें अन्य से भिन्न करती है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। उसके बाद वर्ष 1931 से 1933 तक पूना में रहकर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें शांति निकेतन भेज दिया गया, जहां वे वर्ष 1934-35 तक ही रहीं। वहां रहकर उन्होंने मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की और मां की बीमारी के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्हें वर्ष 1935-36 में उनकी सेवा करने और उनका ध्यान रखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई और स्वदेश लौटने के बाद 26 मार्च 1942 को वह उनके साथ प्रणय सूत्र में बंध गईं। इसके बाद इंदिरा जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने पिता एवं पति का साथ देने लगी। इंदिरा जी का सक्रिय राजनीतिक जीवन उनके बचपन में ही शुरू हो गया था। उनके पिता उन दिनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सिपाही के रूप में संघर्षरत थे। इसलिए उनके घर पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सी राजा गोपालचारी, सरोजिनी नायडू जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। अपने घर के राजनीतिक माहौल का उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और तत्कालीन महान नेताओं के सानिध्य के फलस्वरूप इंदिरा राजनीति में प्रखर होने लगीं। वर्ष 1929-30 में जब महात्मा गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूंका तो मात्र 12 वर्ष की आयु में इंदिरा जी ने वानर सेना नाम से अपने हम उम्र बच्चों का एक दल बनाया था। यह वानर सेना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाती थी। वर्ष 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी। जब उनकी आयु मात्र 22 वर्ष थी तब वर्ष 1939 में उन्हें 13 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने विवाह के कुछ माह बाद ही उन्हें फिर जेल की सजा भुगतनी पड़ी। स्टॉप।